आज जयंती है स्वामी विवेकानंद की। 12 जनवरी 1863 को उनका जन्म कलकत्ता में हुआ। मैंने 2 जनवरी से 8 जनवरी तक लगभग 7 दिन विवेकानंद जी पर करीब 50 से 52 मिनट बोला और उनके जीवन के कई पहलुओं पर चर्चा की। उनका जन्म कैसे हुआ, कहाँ हुआ, किस परिवेश में हुआ और वो अपने जीवन में किस किस के संपर्क में आए। और फिर जब उन्होंने रामकृष्ण परमहंस से पूछा कि क्या आप ईश्वर को जानते हैं, और जब रामकृष्ण ने बोला कि हाँ मैं ईश्वर को जानता हूं, तब उन्होंने अपने आप को उनका शिष्य बना लिया। दोस्तों, शिष्य होना बहुत बहुत कठिन कार्य है। किसी का भी शिष्य होना बहुत ज्यादा कठिन कार्य है। हर व्यक्ति अपनी सुप्रीमेसी में रहता है, हर व्यक्ति अपने गर्वोन्नत में रहता है और वो सोचता है कि मैं सब कुछ जानता हूं, मगर शिष्य होना बहुत बहुत कठिन है। और जिस समय विवेकानंद ने अपनी मां से पूछा कि मां, क्या मैं अब जा सकता हूं इस पूरी दुनिया में जहां मैं जाकर अपने देश की संस्कृति का प्रचार प्रसार कर सकूं, तब उस मां ने जो अनूठी परीक्षा ली थी उनकी, वे अपने आप में अद्वितीय है। जब मां ने उनसे कहा था कि वो चाकू मुझे पकड़ाना, और जब विवेकानंद ने चाकू को हत्थे की तरफ से उनको पकड़ाया, तो मां ने कहा था कि जाओ, अब तुम प्रशिक्षित हो चुके हो, अब मुझे तुम पर विश्वास है कि तुम इस दुनिया को बहुत कुछ दोगे। क्योंकि उन्होंने जो धारदार हिस्सा था उसको अपने हाथ में रखा और मां की तरफ वो लकड़ी वाला हिस्सा बढ़ाया, जो अपनी रक्षा, जो अपनी चिंता नहीं करे और दूसरों की चिंता करे, उससे बड़ा व्यक्ति इस दुनिया में कौन हो सकता है। इसी तरह से उन्होंने कई चीजें दी, उन्होंने कई चीजों पे अपनी बात कही। मैंने अपने 7 दिन के लर्निंग्स में उनकी बहुत चीजों की आपसे बात की थी। उन्होंने कहा था कि यदि हम मानते हैं कि ईश्वर ने मनुष्य को बनाया है, तो मनुष्य भी साधना करके ईश्वर को पा सकता है। उन्होंने यह भी कहा था कि उठो, जागो और तब तक लगे रहो जब तक कि सफलता तुम्हें नहीं मिल जाती। ऐसे कई क्रांतिकारी विचार उन्होंने कहे थे, जो हमको दिन प्रतिदिन हर दिन एक नई शिक्षा देते हैं। मुझे जो सबसे अच्छी बात उनकी लगी, जो मैं आज के प्रसंग में उसको उठाना चाहता हूं, या आज के संदर्भ में जो समय अभी चल रहा है, उन्होंने शिक्षा पर बहुत जोर दिया। मैं शिक्षा की यदि बात कर रहा हूं तो सिर्फ कॉलेजी शिक्षा की या स्कूली शिक्षा की बात नहीं कर रहा हूं। उन्होंने किसी भी चीज का ज्ञान अर्जन करने के लिए बहुत जोर दिया। उन्होंने कहा कि किताबी ज्ञान से अच्छा व्यवहारिक ज्ञान है। यदि आप व्यवहारिक ज्ञान ले सकते हैं, व्यवहारिक ज्ञान आपको आपकी रोजी रोटी कमाने में मदद करता है। किताबी ज्ञान आपको सर्टिफिकेट देगा, किताबी ज्ञान आपको एक ऐसा पुर्जा दे देगा कागज का, जिसको आप अपने कार्यालय में, अपने घर पर लगा के रख सकेंगे, और वो आपको अपना जीवन यापन करने की इजाजत नहीं देगा, क्योंकि वो आपको कहीं ना कहीं बांधेगा। यदि आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं, यदि आप ग्रेजुएट हैं, तो आप छोटा काम करने से हिचकेंगे। आपको लगेगा कि मैं तो पोस्ट ग्रेजुएट हूं, मैं तो पीएचडी हूं, मैं छोटा कार्य क्यों करूं। मगर उन्होंने इसी चीज पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि ज्ञान ऐसा होना चाहिए जो इंसान के आत्मिक विकास, शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास के साथ साथ उसको एक ऐसी जगह पे ले जाए, उसको एक ऐसा जीवन दे जिससे वो संतुष्ट हो सके। ज्ञान दिमाग के कपाट खोलता है, ज्ञान इंसान को समझ की शक्ति देता है। ज्ञान बहुत आवश्यक है अच्छे और बुरे में भेद करने को। उन्होंने कहा, या जब भी आप कोई कार्य करें, उसको पूरे मन से करें, उसमें अपना संपूर्ण दे दें। जिस तरह सूरज की किरणों को मैग्नीफाइंग ग्लास से किसी एक कागज पर रखकर केंद्रित करके उसे जलाया जा सकता है, तो इसी तरह से हम अपने फोकस से किसी भी लक्ष्य को भेद सकते हैं। उन्होंने कहा कि यदि ज्ञान नहीं होगा,
यदि आप ज्ञान लेने में आनाकानी करेंगे, ज्ञान लेने में पीछे रहेंगे, तो आप कहीं भी पहुंच नहीं पाएंगे। हर जगह आप दोयम दर्जे के बने रह जाएंगे। ज्ञान से ही आदमी अपने आप को और इस संसार को कमांड कर सकता है। उन्होंने ऐसी बहुत सी बातें कही। उनका शिकागो का जो भाषण था वे गूगल पर, यूट्यूब पर, सब पर उपलब्ध है। मैं चाहूँगा कि जो उसको पढ़ सकता है, उसको सुन सकता है, अवश्य सुने। वो एक ऐसा क्रांतिकारी भाषण था जिसने स्वामी विवेकानंद को इस दुनिया के पटल पर अमर कर दिया। उन्होंने भारत की पताका सब तरफ फैलाई और जिस समय अमेरिका के लोगों ने उनका उपहास करते हुए एक तरह से कहा था कि आप ये कौन सा लबादा ओढ़े रहते हैं, आप क्यों नहीं सूट पहनकर, टाई पहनकर जेंटलमैन बन जाते हैं। तो उन्होंने कहा था कि आपकी संस्कृति में सूट और टाई पहनने से आदमी जेंटलमैन बनता है, पर हमारी संस्कृति में इंसान अपने चरित्र से जेंटलमैन बनता है। जिसका चरित्र नहीं उसका कुछ भी नहीं। आप कितना भी पैसा कमा लें, आप कितनी भी ख्याति अर्जित कर लें, आप कितने भी बंगले बना लें, आप कितनी बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद लें, पर यदि कोई व्यक्ति आप पे कटाक्ष करता है कि वो देखिए वो एक ऐसा व्यक्ति जा रहा है जिसने मुझे धोखा दिया, जिसने मेरे साथ गलत काम किया, वो व्यक्ति कभी भी समृद्धि नहीं पा सकता है। तो मित्रों, स्वामी विवेकानंद से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। 2 से लेकर 8 जनवरी तक के जो मेरे लेक्चर्स हैं वो सब फेसबुक पर उपलब्ध हैं, आप उन्हें सुन सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें इंटरनेट पे दी गई हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। मैं एक ही संकल्प हम सब से लेना चाहूँगा और मैं भी करूँगा कि हम एक कोई ऐसी चीज़ स्वामी जी से सीख लें जो हमें हमारे जीवन में बहुत काम आए। स्वामी जी ने रामकृष्ण परमहंस को अपना गुरु माना और उसके बाद रामकृष्ण मिशन की उन्होंने स्थापना की। रामकृष्ण मिशन के तहत उन्होंने दुनिया भर में अच्छा संदेश पहुंचाया। वे मूर्ति पूजा के विरोधक थे, मूर्ति पूजा के विरोधी थे। उनका कहना यह था कि हम प्रैक्टिकल जीवन जिएं और जो हम कर सकते हैं उसे करें। उन्होंने एक बार पूछा था रामकृष्ण से कि मैं भगवान को पाने के लिए, मैं सिद्धि पाने के लिए कौन से पहाड़ पे जाऊं, कौन से जंगल में जाके मैं तपस्या करूं और कैसी तपस्या करूं, मुझे बताएं। तब उन्होंने कहा था कि पहाड़ पे और जंगल पर जाकर तपस्या करना तो बहुत आसान है, मगर इस समाज के अंदर, दुनिया के अंदर रहकर तपस्या करना और दुनिया के अंदर रहकर दुनिया के कानूनों को मानना और उनकी तपस्या करना बहुत मुश्किल है। उसके बाद उन्होंने कभी इसका नाम नहीं लिया। वे सदा ब्रह्मचारी रहे और ब्रह्मचारी रहकर उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना करके उसका संदेश द्वार द्वार, देश देश तक पहुंचाया और अपने देश का नाम ऊंचा किया। तो स्वामी विवेकानंद से हम क्या सीखेंगे, आज इस बात की बहुत आवश्यकता है। आज का दिन युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1985 में इसे युवा दिवस के रूप में घोषित किया गया था और स्वामी विवेकानंद एक आदर्श व्यक्ति के रूप में हम सबके सामने उपस्थित हैं। मैं चाहता हूं कि हम उनकी जीवन से कुछ शिक्षा लें और अपने डायरी में कहीं पर भी उनकी एक लाइन लिखकर ये कोशिश करें कि हम उनका पूरे वर्ष भर पालन करेंगे। तब जाके ऐसे महापुरुष को एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी। नहीं तो ऐसे कई चीज़ें हमारे जहन में आती हैं और कई चीज़ें आकर निकल जाती हैं। उनका हम मोल नहीं समझते। मोल समझना सीखिए, समय के मोल को समझना सीखिए और उस व्यक्ति के कारनामों को याद करते हुए, उस व्यक्ति के कारणों को याद करते हुए अपना जीवन अच्छा बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। कल पुनः एक और नई चीज़ के साथ मुलाकात होगी।